गुरुजी एक्सपर्ट हैं राहु के, सही कह रहा हूँ गुरुजी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। या राहु की महादशा आती है या अंतरदशा आती है, कोर्ट केस, जेल योग, धोखा, पैसा फंसना, दिमाग खराब करना और पागल बनाने वाला होता है। इतना स्ट्रेस देता है कि लोग घर छोड़ छोड़ के पार्कों में घूम रहे होते हैं जी। राहु फेमस है सडन मनी देने के लिए जी, सडन वेल्थ के लिए जी। सबसे बढ़िया जो घर है पैसे के लिए, प्रोफेशन के लिए, वो है दूसरा और 11वां और 10वां। अगर कहते हैं कि राहु और शनि 10 में और दुनिया बस में, तो राहु दूसरे घर पे अगर अकेला बैठता है तो उसको बहुत तरक्की और बहुत पैसा मिल सकता है। बिल्कुल। राहु का अगर दूसरे में अकेला बैठ जाए तो वो लॉटरी के थ्रू पैसा दिलाता है। लॉटरी के थ्रू। तो राहु आपको 24 आवर में इतना पैसा दे सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। वो आपके बच्चे को ड्रग में डालते हैं, ओके, अल्कोहल में डालते हैं, ओके, स्मोकिंग में डालते हैं, ओके, वैप होता है कोई, जी, वैप बोलते हैं, वेप करते हैं, वो पिएंगे, वो नशे में बच्चा होगा, पागलों की तरह फिर रहा होगा इधर उधर और आप उसको संभाल नहीं सकते। हम शिवलिंग पर जल कितने बजे तक चढ़ा सकते हैं? पूरा दिन भर, पूरा दिन में, कभी रात भी को भी चढ़ा सकते हैं, है ना? 24 घंटे चढ़ा पर सकते कुछ पंडित मना करते हैं कि मत करो। वो गलत है, उनको नॉलेज कम है। ये जो मून से फेट लाइन है जैसी आपकी है, उसका मतलब है कि शादी के बाद ही ज्यादा तरक्की होगी। बिफोर मैरिज स्ट्रगलिंग पाम, आफ्टर मैरिज नॉट मिलियनर बट बिलियनर। ओ, जब फिश यहाँ बना होगा तो आप रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बन जाएंगे। अच्छा, वो तो मेरा नहीं है। नहीं, वो हमारा काम है देखने का, आपको नहीं पता लगेगा। अच्छा, मुझे नहीं पता चलेगा क्योंकि ये फिश को ढूंढना इतना आसान नहीं है। अब आ गई काल रात्रि जी। काल रात्रि जी जो कि शनि देव को गवर्न करती हैं। काल रात्रि से तो हर कोई डरता है। वो उनकी इतना तो शक्ल देख खतरनाक के डर लग रूप है जाता ना है कि लोग घबरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नंबर आ गया महागौरी जी, हाँ जी, जो कि बहुत ऑस्पिशियस हैं और राहु देव को गवर्न करती हैं जी। आपने देखा होगा नवरात्रि में कुछ लोग सिर्फ अष्टमी का ही व्रत करते हैं जी, क्योंकि वो फाइनेंशियल गेन के लिए है। जी, जैसे प्रेमानंद जी हैं जी, इनके ऊपर भी सिद्धिदात्री जी का विशेष कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो बात करते हैं ऐसे लगता है कि भगवान अंदर बैठ के बुलवा रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही समय से मैं इन एस्ट्रोलॉजर को बुलाना चाह रहा था और आप सभी लोगों को ज्ञान दिलवाना चाह रहा था। तो अब लकीली यूके से पधारे हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर गुरुजी एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा है। राधे राधे। राधे राधे। आपको मिलके ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आया हूं। है ना? आपका जो एनवायरनमेंट है इतना पॉजिटिव है जी कि राधा रानी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है जी, बहुत कृपा है। और वो जो कृपा करती हैं तो सभी कृपा करने लग जाते हैं। जी जी, बरसाती हैं वो तो कहते हाँ हैं। जी, हाँ जी। बरसाने वाली बरसाती हैं। वो आप पर हमेशा ही बरसाती रहेंगी और धीरे धीरे बरसात और ज्यादा होगी। बहुत बहुत कृपा होगी। क्योंकि जब राधा रानी कृपा करेंगी तो सारे ग्रह नाचते हैं जी, सारी चीज कंट्रोल्ड होती है। जी जी अभी सर मैं 2 दिन पहले एक एस्ट्रोलॉजर से मिला था, जैसे आए थे कोई घर पे मिलने के लिए फॉर द पॉडकास्ट ओनली। तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी, कुंडली देख के मुझे बताया कि आपका केतु थोड़ा सा परेशान कर रहा है, केतु का उपाय कर लो, आपके पास जो आप शोज बनाने जा रहे हो जल्दी बनने लगेंगे। जी जी जी। पैसा जल्दी आने लगेगा क्योंकि केतु दूसरे घर पे पैसे को रोकता है। केतु काम करता है मंगल की तरह जी, क्योंकि इनका अपना अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन अस्तित्व नहीं भी होते हुए इतने पावरफुल हैं कि ये वो चीजें कर सकते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं जी। ओम गणानान्त्वा गणपति गंघवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गंघवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंघवामहे बसो मम्माहं जानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजः कर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वास्ते तानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामसङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। देखिए, केतु को अगर आप शांत करना चाहते हैं जी तो आपको केतु के मंत्र का जाप करना चाहिए जी। बड़ा आसान मंत्र है जी। पलास पुष्प शंकासम थारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम गौरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। दूसरा मंत्र अश्वध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। देखिए, अगर आप राहु के भी मंत्र का जाप करेंगे तो केतु बैलेंस हो जाएगा जी। केतु देव का करेंगे तो राहु बैलेंस हो जाएंगे। दोनों हैं तो सेम है ना जी जी। तो इनका आपस में काफी कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है और रहते भी एकदम आमने सामने हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कुंडली में अगर वो आमने सामने ना बैठते तो काल सर्प योग थोड़ी बनता है जी। वो सारे ग्रहों को छेक लेते हैं जी कोई निकल ही नहीं सकता है वहां से जी बिल्कुल जी। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो गुरुजी हैं, गुरुजी एक्सपर्ट हैं राहु के मंत्रों को देने के एक्सपर्ट हैं, राहु को ठीक करने के एक्सपर्ट हैं। सही कह रहा हूं गुरुजी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो राहु के बारे में हम जानना चाहेंगे और 1 से लेके 12 तक राहु क्या क्या अच्छे फल देता है और क्या क्या बुरे फल देता है, और जो बुरे फल देता है उसको अच्छा कैसे किया जाए। देखिए, जो राहु देव हैं, जब राहु देव का नाम आता है या राहु की महादशा आती है या अंतरदशा आती है या प्रत्यंतर दशा आती है तो लोग घबरा जाते हैं जी कि भाई अब तो सारा कुछ बंदी होने वाला है जी। कोर्ट केस, जेल योग, धोखा, पैसा फंसना, दिमाग खराब करना और पागल बनाने वाला होता है। इतना स्ट्रेस देता है कि लोग घर छोड़ छोड़ के पार्कों में घूम रहे होते हैं जी। तो देखिए, राहु की एक आदत है जी। कहीं भी बैठे हों, अगर तो वो किसी ग्रह के साथ बैठे हैं जी तो ज्यादा नुकसान करते हैं। ओके। राहु क्या है? राहु पथ भ्रष्टक है, आपके रास्ते को खराब करता है, बदनाम करता है, आपसे ऐसे काम करा देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको पता ही होगा, एक कोई पॉडकास्टर हैं, उन्होंने क्या बोल दिया था और उनके कारण देखिए उनका काम भी कितना स्लो हो गया है। जी 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 जी। तो राहु जो है, राहु देव को बात करने से पहले उनके पहले मंत्र का जाप करते हैं जी खुश करने के लिए जी। सबसे पहले बोले राजाधिराज राहुदेव की जय, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्याभिमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम नाकध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। राहु फेमस है सडन मनी देने के लिए जी, सडन वेल्थ के लिए जी। उसके लिए पारस जी, आप तो खुद बड़े ज्ञानी हैं, एक स्पेशल मंत्र है जो कि बहुत ज्यादा हमारा चल रहा है जी। क्या है? नील वर्णाय विद्महे सिंहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ओके। तो इस मंत्र का जाप अगर कोई करे 108 बार रोज और फेसिंग साउथ वेस्ट। ओके। अब आप पूछेंगे कि साउथ वेस्ट क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट नेतृत्व कोण के राहुदेव मालिक हैं। ओके। जैसे सूर्य भगवान पूरब के हैं जी, या शनिदेव पश्चिम के हैं, उसी तरीके से राहुदेव को भी एक दिशा दी गई है। ठीक है जी। अब आप कुंडली की बात करते हैं जी। देखिए, ये देखिए कि कुंडली में पहला घर जो होता है आपका होता है, स्वास्थ्य का होता है, एज का होता है, लॉन्गिविटी से संबंध है, या 8वें का जी। तो राहुदेव अगर वहां बैठे होंगे जी, उसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि वो कौन से ग्रह के साथ बैठे हैं। ओके। मान लीजिए कि वहां चंद्रमा के साथ बैठे हैं जी,
तो चंद्रमा और राहु देव में बनती नहीं है। जी जैसा लिखा है मंत्र में कि चंद्रादित्या विमर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्य हम। तो उनके चंद्रादित्य मतलब चंद्रमा और सूर्य के दुश्मन है। तो वो क्या करेगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम देगा, आपको कभी प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं रहने देगा, ओके आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम देगा, आपका पेट गला खराब करेगा, स्किन प्रॉब्लम बनाएगा। एक्चुअली राहु आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा बनाता है, ओके जिसके कारण स्किन ड्राई हो जाती है और उससे और बीमारियां, अगर ज़्यादा देर तक रहे तो बीमारियां बनती है। जी तो ये तो फर्स्ट घर का है। जी। और सेकंड घर का राहु जो है, सर फर्स्ट घर में आपने बताया कि राहु और चंद्र अगर होते हैं तो जी, अगर अकेला राहु होता है तो अकेला राहु है तो फिर नहीं तंग करेगा, अकेला राहु तंग नहीं करेगा, नहीं। अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो अपने दुश्मन के नंबर के में बैठा है, वो ये चाहता है कि जहां भी मैं बैठूं राजाओं की तरह रहूं, मैं ही राजा हूं। वो सूर्य भगवान को राजा नहीं मानता है। बिल्कुल जी, अपने आप को ज्यादा बड़ा मानता है। जी जी जी। और देखा जाए तो जो हमारा तजुर्बा है, राजा तो सूर्य भगवान ही हैं जी लेकिन अगर राहु खड़ा हो जाए रास्ते में तो सूर्य भगवान मुड़ जाएंगे जी, क्योंकि उनसे कोई ट्रबल नहीं ले सकता है जी। तो राहु बहुत कनिंग है जी, बहुत एनर्जी है जी उसके पास, फोनेटिक एनर्जी है जी, जो कि तुरंत आपको डरा देगा, जी स्केर्ड करता है, जी, तो इंसान चला जाता है। जी ओके। और कहते हैं सबसे बुरा कॉम्बिनेशन जो है वो सूर्य और राहु का ही होता है। सूर्य देव के साथ अगर ओके। राहु देव बैठे हैं जी तो वो सबसे बुरे होते हैं। राहु देव के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो वो भी कॉम्बिनेशन खराब होता है। जी जी जी, क्योंकि वो दोनों का दुश्मन है पक्का। जी जी। सर मेरा 8वें घर पे है राहु और चंद्र। आपके 8वें घर में राहु चंद्र है तो उसका आपको फिर ना वो क्या करेगा कि आपको डिफरेंट प्रोफेशन में डालेगा। ओके आपके प्रोफेशन को चेंज करने की कोशिश करेगा ओके और आपको कहेगा कि आप स्पिरिचुअल में जाइए। जी, आपको रास्ता भी दिखाता है राहु। जी राहु अगर रास्ता नहीं दिखाएगा तो चंद्रमा दिखाएगा कि आपको बचाना है ना उसने। जी, अष्टम घर जो होता है मृत्यु का घर होता है, जी। रिसर्च का घर होता है, डिवाइन पावर का घर होता है। जी तो राहु अगर वहां बैठता है तो वो शारीरिक प्रॉब्लम देता है, ओके, अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यू रखता है। तो अगर किसी का राहु देव चंद्रमा के साथ अष्टम में बैठे हैं, जैसे पारस जी आपके हैं जी तो आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है शिव जी पर जल चढ़ाइए। जी उसमें दूध डालिए और काले तिल डालिए, जी, शिव जी पर चढ़ाइए और जी। मंत्र का जाप करिए। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आपका कल्याण हो जाएगा। जी आप देखेंगे कि अष्टम में है तो ठीक है, विद इन 13 डेज यू स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस। 13 दिनों में आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि भाई सारा कुछ चेंज हो रहा है। जी जी, और आप इतने पॉजिटिव फील करेंगे, आपका इधर उधर जाने का दिल करेगा, काम करने का दिल करेगा और आप अपने आप को बिल्कुल अच्छा फील करेंगे जी, पॉजिटिव। ओके और पैसा भी आने लग जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए शिव जी कुबेर को कुबेर किसने बनाया? शिव जी ने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको हमको क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको बहुत ताकत है। जी। तो मुझे ये भी जानना था कि जैसे कोई भी ग्रह आप एक साथ बैठे हुए हों, उनके बीच में अगर 10 डिग्री का अगर फर्क है तो वो एक दूसरे को काटते नहीं है। मतलब अगर एक घर में भी बैठे हैं तो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालते, वो अपना अपना प्रभाव देते हैं वहां पे। देखिए ये सब कहने की बात है। 10 डिग्री में ये हो जाएगा, उनका फेस ना एक दूसरे के साथ नहीं होगा। ओके। एक इधर देख रहा है कि उधर देख रहा है तो उसको झगड़ा कम होता है। जी। लेकिन झगड़ा तो होता है। हाँ, क्योंकि राहु जहां बैठेगा उसने उसको छेड़ना है, उसको थप्पड़ मार के और इधर मुंह कर लेना है। अच्छा। उसने कुछ ना कुछ करना है क्योंकि वो काफी शरारती दिमाग है उसका, राहु का। जी। और अगर यही राहु 8वें घर पे अकेला बैठ जाए तो? अकेला बैठ जाए तो पैसा काफी दे सकता है, लेकिन पैसा फिर स्पिरिचुअल से मिलेगा। ओके। काफी संत लोग ऐसे हैं जिनके हॉरोस्कोप में राहुदेव अष्टम में बैठे हैं। जी जी,
उनको बीमारियां बहुत लगी हैं जी लेकिन उनको मारता नहीं है। जी बड़े बड़े संत हैं जो कि काफी सालों से सरवाइव कर रहे हैं। जी 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 जी। जी ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे घर पे। दूसरा घर जो है साहब वो है पैसे का, और आज की डेट में हर आदमी सिर्फ पैसे की ही चाह रखता है जी कि भाई कहीं कुछ करना ना पड़े और पैसा आ जाए। तो अगर राहु देव दूसरे घर में बैठे हैं, मान लीजिए बुध के साथ बैठे हैं जी, तो वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देते हैं। ओके आपको पॉडकास्टर बनाएंगे, क्योंकि बुध का पॉडकास्टर प्रोफेशन के साथ बड़ा संबंध है। राइट, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का मालिक है और ये पॉडकास्ट का काम ही कम्युनिकेशन वाला है जी लेकिन आपके अंदर तो आप आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर तो खुद हैं जी तो अगर कोई गलत बोलेगा तो आप उसको फट से पकड़ लेंगे। जी तो जो नौसिखिए एस्ट्रोलॉजर हैं वो अब आपके पास आने से थोड़ा घबराएंगे, ये प्रॉब्लम हो सकता है। जी। तो दूसरे घर में अगर राहु देव बुध देव के साथ बैठे हैं तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की देते हैं और उसको मल्टी मिलियनर या बिलियनर बनाएंगे। ओके, सबसे बढ़िया जो घर है पैसे के लिए, प्रोफेशन के लिए, वो है दूसरा और 11वां और 10वां। अगर कहते हैं कि राहु और शनि 10 में और दुनिया बस में, शनि देव भी अगर वहां बैठे हैं जी, आप एक चीज देखिए कि राहु देव और शनि देव का नेचर बिल्कुल सेम है जी, राहु फास्ट रिजल्ट देता है, शनि देव देर से देते हैं जी, लेकिन जो शनि देव देते हैं उसको कोई छीन नहीं सकता है। जी, राहु देव देते हैं उसको इंसान छीन सकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, जैसे कि बोलते हैं कि लक्ष्मी का उल्लू का पैसा है वो। हाँ, उल्लू का पैसा जो होता है, जो आता है और चला जाता है। क्योंकि उल्लू को दिखता नहीं है वो कहाँ ले जा रहा है किसी को। लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू इसलिए है, लेकिन उसका इलाज है। विष्णु भगवान के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। जी, लोग खाली लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हैं, बिल्कुल। उनको याद करिए, वो तुरंत खुश हो जाएंगे। और जब विष्णु भगवान आपसे खुश हैं तो लक्ष्मी तो अपने आप ही आएगी। जी, बिल्कुल। लेकिन लोग सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहते हैं लक्ष्मी मैया से पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, और उनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी मैया का बीज मंत्र है जी, श्रीम। यस। आपको कुछ नहीं आता, ओम श्रीम 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 महालक्ष्मीभ्यो नमः या महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। तो ये भगवान विष्णु जी का भी है और लक्ष्मी जी का भी है। जी, इस मंत्र का जाप करके देखिए कितना पैसा आता आपके पास। जी, जब लक्ष्मी जी और विष्णु जी आपके साथ हैं तो पैसे के साथ साथ आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अच्छी हेल्थ होगी, जी, अच्छी फैमिली होगी। इसका मतलब पूरा पैकेज मिलेगा। तो आप सिर्फ पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सही बात है। जी। तो राहु दूसरे घर पे अगर अकेला बैठता है तो उसको बहुत तरक्की और बहुत पैसा मिल सकता है। बिल्कुल। राहु का अगर दूसरे में अकेला बैठ जाए तो वो लॉटरी के थ्रू पैसा दिलाता है। लॉटरी के थ्रू तो इंसान 10-20 मिलियन, 50 मिलियन, यूके के हिसाब से बता रहा हूँ जी, आपको, जी, जी, तो मतलब उसको 50-100 करोड़ एकदम दे देता है और एक बार नहीं कई दफा जीतता है। अच्छा। हाँ जी। राहु है अटैच करता है चीजों के साथ। केतु देव कहते हैं छोड़ दो, डिटैच करता है। डिटैच करता है। वो कहते हैं साधु बन जाओ, यहाँ फैमिली कुछ नहीं रखा है दुनिया में, साधु बन जाओ, वृंदावन चले जाओ। मुझे कई दफा लगता है कि वो आपको भी वृंदावन भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो फुल प्लान है, और आप तो जाते ही हैं। जी जी, मैं तो एक बार हो जाऊं, थोड़ा सा और सक्सेसफुल हो जाऊं जी, वृंदावन ही शिफ्ट हो जाऊंगा मैं अपने घर। जी 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 जी। वहीं पे गौशाला बनाऊंगा, वहीं पे सेवा करूंगा, सारी संतों की सेवा करेंगे, यही प्लान है। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप अपना प्रोफेशन भी करते रहें। वो प्रोफेशन तो चलता रहेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप जिस तरीके से धर्म कर्म को बढ़ा रहे हैं, जी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इस चीज के लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जी, मुझे लगता है कि लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इजी नॉलेज है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जी जी जी। थोड़ी सी समझने की जरूरत है और
सारे के सारे आपके थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, आप बेवकूफ बनने से बच जाते हो। जी 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 जी। ठीक है सर, अब तीसरे घर की बात करते हैं। तीसरा घर जो है भाई बहन का है जी और रिश्तेदार का है। जी। तो अगर राहु देव वहाँ, अब आप बताइए कौन से ग्रह के साथ बैठे हैं तो हम बताएंगे। अकेले बैठे हैं। अगर वहाँ अकेले बैठे हैं तो आपके साथ साथ आपके भाई बहनों को भी करोड़पति बनाएंगे, अच्छा, उनको भी फायदा देते हैं। 3 नंबर पे अकेले बैठे हुए हैं तो हाँ जी, मतलब इंसान को खुद तो पैसा मिलेगा, ये भाई बहनों को भी उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ संबंध जो भी संबंधित होंगे, भाई बहन या कोई और भी रिश्तेदार, सबको फायदा देगा। ओके, अब राहु चंद्र 3 पे बैठ जाए तो? अगर राहु और चंद्रमा 3 में बैठ जाएं तो उसके भाई बहन नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। नहीं होने देगा, और गलती से कोई हो भी गया है तो वो बीमार पड़ा रहेगा। ओके हाँ जी। ठीक है, लेकिन पैसा फिर भी मिलेगा कि नहीं? पैसा पता है क्या है, राहु देव जब चंद्रमा के साथ बैठते हैं ना तो चंद्रमा जो मून है उनकी ताकत को बहुत कम कर देते हैं। ओके राहु देव को इंग्लिश में ड्रैगन हेड बोलते हैं जी, और केतु देव को ड्रैगन टेल बोलते यस। हैं। कार्मिक रेक्टिफिकेशन करते हैं जैसे शनि देव करते हैं। तो ये अगर तीसरे में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, चंद्रमा के तो पक्के दुश्मन है, दुर्विरोधी हैं, तो वहाँ फिर वो डिस्टरबेंस तो करेंगे ही करेंगे, हेल्थ इश्यूज बनाएंगे, वो मतलब कि डाउन टू अर्थ कर देते हैं। उनके रिश्तेदारों को काफ़ी, उनके भाई बहनों को काफ़ी गरीब बना देते हैं। ओके हाँ जी, ठीक तो है। उसमें डिस्टर्ब, फिर वो जो जिसकी कुंडली में बैठे हैं तो उसको थोड़ा बहुत पैसे देंगे जिससे कि वो मदद करे। ओके जी 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 जी। और यही अगर तीसरे घर पे केतु बैठ जाए अकेला? केतु अकेले बैठ जाएं तो वो आपको स्पिरिचुअल में ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, और केतु भी बहुत पैसा देता है। ओके लेकिन उसका तरीका पता होना चाहिए कि कैसे केतु देव को अपने फेवर में एक्टिवेट करना है। ओके देखिए मंत्रा है क्या? मंत्रा है फोनेटिक एनर्जी, राइट, टू कनेक्ट विद द डेटीज। जब आप मंत्रा पढ़ते हैं आपका वर्ड चेंज होगा और आपके देवता चेंज हो जाएंगे। ओके जैसे शनि देव है जी, उनका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। बिल्कुल। शनै शनै चीर्ति शनैश्चराय नमः। फिर उनका मंत्र है नीलांजना समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। देखिए आपको तो सारा याद है, कृपा है थोड़ी सी। राधा रानी की कृपा है, वो आप इसलिए इतने लोगों का भला कर रहे हैं। सर हो रहा हो भला तो अच्छी बात है। नहीं, मैंने आपकी कई वीडियो देखी है जिसमें आप बता रहे होते हैं लोगों को, तो हो ही रहा है ना, सब लोगों पर फैल रही है चीजें। जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप गोविंदा जी के यहाँ गए थे, उनकी वाइफ बता रही थी कि इसको बहुत नॉलेज है। जी जी, तो आप देखिए ना, अच्छी चीज है ना। जी बिल्कुल, ये कोई गलत तो काम है नहीं, बहुत बढ़िया काम है। ठीक है, तो सर अब बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर पे राहु आ जाए तो? भाई कमाल कर देगा। 4 नंबर पर अगर राहु आ जाए, अकेला आ जाए, पहले अकेले की बात करेंगे। अकेले? या आप बताइए कैसे चाहते हैं? अकेले। राहु देव जब 4 नंबर में होंगे, सीधा जहां पैदा होगा उसको किक मार के विदेश भेज देंगे। ओके, वो फिर यहां नहीं रह सकता है। ठीक है। और उसको ना, वो हमेशा हवाई जहाजों में घूमता रहेगा और होटलों में ही रहेगा। उसको तरक्की बहुत देंगे, पैसा बहुत देंगे, प्रॉपर्टियां बहुत देंगे, लेकिन वो बंदा शांति से बैठ नहीं सकता है। ओके, उसने कोई ना कोई, कभी कहीं प्रॉपर्टी लेनी है, कभी कहीं प्रॉपर्टी लेनी है, उसको बैकअप देते हैं। वो सोचेगा नहीं लेने से पहले कि हाँ भाई ये ले लेते हैं। अच्छा, क्योंकि फाइनेंशियल गेन कराता है। राहु का मतलब क्या है? राहु आपको 24 आवर में इतना पैसा दे सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। आपने काम किया 50 रुपए का और आपको 50,000 मिल जाएगा। या आप कहीं गए और कोई इंसान आपको पैसे दे देगा जी,
अगर इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही है, इसका मतलब राहु आपको बेनिफिट दे रहा है। ओके, हाँ जी, सीधा विदेश भेजता है ठीक है, और वहां उसको सेटल करवाता है। ओके, हाँ, उनकी माता को तकलीफ देता है और माता की डेथ भी हो सकती है ओके, इन सम सर्कमस्टांसेस। ओके, ठीक है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। लेकिन डेथ भी कराता है। तो इसका कोई उपाय, कोई मंत्र कि जैसे ऐसा कुछ ना हो? देखिए, जो ग्रह चलता है, जी, आप मंत्रों से उनके मैलिफिक इफेक्ट को 60, 65, 70% तक कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ग्रहों को रोक पाना मुश्किल है। जी बिल्कुल, जैसा काफी लोग तो कहते हैं कि जी आप ये मंत्र करो तो ये ग्रह खत्म, आपको सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स 100% इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जी, आप परेशान हैं, आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं या गुरु जी से बात करना चाहते हैं, वो आपसे बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि ये सब चीजें पारस जी आप तो ज्यादा जानते हैं, ये सब चीजें डिस्क्रीट होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये नहीं कि आप पहले मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, जी, फिर वो पंडित जी से बात कर रहे हैं, जी, फिर वो कह रहे हैं कि आपने अगर 2 वीक में दिखाना है तो इतनी फीस है, 24 घंटे में दिखाना है तो ये लाखों में फीस हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों से बचें। जो फीस की कोई बात नहीं है, लेकिन जो इंसान आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है उनके साथ अपना संबंध अच्छा बनाए, ठीक है, उनसे ही कंसल्टेशन ले। ठीक है सर। फीस से याद आया, आपकी क्या फीस है? देखिए, काफी लोग ये कहते हैं कि हमारी फीस बहुत है। जी, हम सिर्फ 14,000 रुपये चार्ज करते हैं कंसल्टेशन के। ठीक है, उसमें हम उनका हाथ भी देखते हैं, ओके, उनका हॉरोस्कोप भी देखते हैं जी, और उनका फेस रीड भी करते हैं, ओके, और उनको हम वीडियो बनाकर भेजते हैं कि हाथ की ऐसी वीडियो बनाकर भेजनी है आपने। ठीक है, फिर वो वैसी वीडियो बनाकर भेजते हैं। उनको 2 या 3 वीक में हम उनको कंसल्टेशन खुद देते हैं, और हमारी इंस्ट्रक्शन है हमारे क्लाइंट्स को कि जब हम बात करते हैं आप बीच में बात ना करें, जी, अपनी कहानी सुनाना ना शुरू करें। जी, ये ज्योतिषी का काम है कि आपको वो खुद बताएंगे बिल्कुल, आपके साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल, क्या होने वाला है, बिल्कुल, आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या रेमेडीज। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे तो एक ये भी मैंने सुनी थी कथा, जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था जी, तो ये सुना था कि एस्ट्रोलॉजर्स को श्राप लगा था। पार्वती माता ने श्राप दिया था कि जो भी एस्ट्रोलॉजी करेगा, कुंडली पढ़ेगा, वो 15 मिनट तक सच बोलेगा। क्या ये सही है? देखिए, अगर पार्वती जी किसी को श्राप देती हैं तो उसको झुठलाया तो नहीं जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए हमारी कंसल्टेशन ही 15-20 मिनट की होती है। बिल्कुल। तो मैं ऑडियंस को यही बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, वहां पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स ना बता के सिर्फ कुंडली खुलवाइए और 15 मिनट तक चुप रह के सुनिए। उसके बाद जो बात हो रही हो वो फिर आप बाद में देखना, उसके बाद आप खुद मतलब नोटिस करना कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन 15 मिनट तक आपकी सही प्रेडिक्शन होएगी। सही कह रहा हूं मैं? आप भी बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, यूके, यूएस, कहाँ जाते हैं आप, और वहीं रहते हैं पूरा टाइम। आपका भी कहीं चंद्र केतु और राहु कोई चौथे घर में तो नहीं है? हाँ है, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। देखा, आप ज्योतिषी बन चुके हैं सर, कृपा हो रही है। हाँ। आप जैसे लोगों से ज्ञान मिल रहा है तो सीख रहे हैं। आप ऑलरेडी ज्ञानी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हनुमान जी को बोला जाता है ज्ञान इनाम ग्रगण्यम, तो उनसे बड़ा कोई ज्ञानी कोई भी नहीं है दुनिया में। उनको ज्ञान सूर्य ने दिया था, सूर्यदेव जी ने दिया था। इनको बड़ा बोलेंगे, सूर्यदेव को या हनुमान जी को? देखिए, हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान जी बड़े हैं, क्योंकि हनुमान जी 4 रुद्र के अवतार हैं। जी। फिर हनुमान जी ने कहीं नहीं कहा कि मैंने कुछ किया है, बिल्कुल, हर जगह कहा कि मैं तो भगवान का सेवक हूं, राम जी की कृपा। हाँ, आप देखिए ना, तुलसीदास जी जो चीजें लिखते हैं, जी, हनुमान जी का कांड है सुंदर कांड, जी, उसका मंगलाचरणम होता है। मैं आपको छोटा सा सुनाता हूं। जी, जी। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनिद्र सेव्य मनीषम वेदांत विद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। तो क्या चीजें लिखते हैं तुलसीदास जी। इसका मतलब? वो
मंगलाचरणम बताते हैं कि यहाँ हनुमान जी पर कैसे आशीर्वाद है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका है। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी के जैसा कोई ताकतवर भी नहीं है दुनिया में, उनसे बड़ा कोई प्यार करने वाला भी नहीं है। जितना वो राम जी से प्यार करते हैं उससे बड़ा कोई प्यार करने वाला बना ही नहीं है। हनुमान जी को लोग हनुमान चालीसा सुनाते हैं, हाँ, लेकिन हनुमान जी क्या लाइक करते हैं? राम नाम। हाँ, सिर्फ राम नाम। हनुमान जी लाइक करते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्ण मस्तकांजलिम बाष्पारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय। मजा आ जाता है। तो क्या बोलते हैं कि जान के को परमात्मा को चाहत मुनि संता प्रबला कंता बनवर संता बलवंता पर केवट धारन सरज विचारन कंत उतारन भव तारन कई कई के तारन राज दुलारन असुर निवारन भय मारन बंधु सिंधु तारन बल अवतारन पार उतारन भगवंता सुत पार उतारन भगवंता। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय। कल्याण हो गया। भाई देखिए, आपके साथ बैठने का मजा अलग है। मजा आ गया सर, मुझे तो आपके साथ बैठ के इतना मजा आ रहा है गुरुजी कि इतने बढ़िया बढ़िया मंत्र कानों में पड़ रहे हैं ना, अंदर से मैं गूज़बम्स आ जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे और एनर्जी आ रही है। देखिए, जब आप मंत्र पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं जी, तो वो आपकी बॉडी में प्रवाह कर रहा है जी, उससे आपकी सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देता है जी 24 घंटे में। जी 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 जी। ठीक है सर, अब बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर, तो सूर्य का घर। 5 जो नंबर है वहाँ अगर राहु बैठ जाए, देखिए हर कुंडली में अलग अलग नंबर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस दिन पैदा हुए हैं, किस समय पैदा हुए हैं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उससे उसका चेक करना पड़ता है। 5 जो आप तो 1 2 3 4 के हिसाब से चल रहे हैं ना। मैं तो हाउसेस के हिसाब से चल रहा हूँ। हाँ, हाउसेज इस तरह से नहीं होता है जी। हर इंसान का कुंडली में वहाँ अलग नंबर होगा। जी जी, राशि का नंबर अलग होता है। धनु है, कौन सी राशि है, मकर है, कुंभ है, मीन है, जी, कुंडली चेंज हो जाएगी। लेकिन जो 5 नंबर है वो है बच्चे का। राइट। तो अगर राहु वहां बैठ जाए जी, ये आपको लड़का नहीं होने देंगे। ओके। देखिए, ये सब चीजें ज्योतिषी नहीं बताता है जी, वो आपके बच्चों को इफेक्ट करता है। फिर आपके अगर राहु बैठ जाएगा तो 2 लड़कियां होंगी आपकी। ओके। अच्छा, सेम अगर वहां शनिदेव बैठे हैं तो भी सेम इफेक्ट है, 2 लड़कियां होंगी। ओके। शनिदेव बैठने से तो लेट बच्चा भी होता है ना, बच्चा भी लेट होगा। लेट भी बच्चा होगा, लेकिन उसके 2 बेटियां होंगी। ठीक पता है। क्या, उसका बच्चों से ही संपर्क है उसका। ओके। वो आपके बच्चे को ड्रग में डालते हैं, ओके। अल्कोहल में डालते हैं, ओके। स्मोकिंग में डालते हैं, ओके। वेप होता है, वेप जो आजकल जी वेप बोलते हैं, वेप करते हैं आजकल। वो पिएंगे, वो नशे में बच्चा होगा, पागलों की तरह फिर रहा होगा इधर उधर, और आप उसको संभाल नहीं सकते। क्या करना चाहिए उपाय के लिए जी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जी, अपने बच्चे को किसी ज्योतिषी को दिखाएं और बच्चे को माँ बाप भी समझाएं, बच्चे की बात सुने। ये ना सोचें कि ये ड्रगी है और फलाना है। ओके। उसकी बात सुने और उसको दिमाग को फोकस करवाएं। वो मंत्रों से ही हो सकता है या भगवान के पावर से हो सकता है। जी जी। और नहीं हो सकता किसी तरह। उसका उपाय है कि जब बच्चा फोकस हो जाएगा फिर वो इतनी तरक्की करेगा, या उसको किसी बिजनेस में अटैच कर दें, उसको जिम्मेवारी दें जिससे कि उसका अकेलापन खत्म हो जाए। ओके। फिर जिस चीज के आप 10,000 ले रहे हैं वो बच्चा आपको 1 लाख दिलवा सकता है। अब आप सोचिए 10 गुना तरक्की है। जिसके 5वें घर पे राहु है। हाँ, या शनिदेव है। ओके। और ऐसा भी बोलते हैं कि जिसके 5वें घर में राहु होता है या केतु होता है, जब उनका बेबी होता है तो वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, सिजेरियन होगा। हाँ, ये देखिए, ये जो ऑपरेशन का सिजेरियन की बात कर रहे हैं, ये डॉक्टरों ने बुरा हाल किया हुआ है। वो चाहते ही सिजेरियन ही करना है सबका। वो आपको आके बोलते हैं कि जी बच्चा उल्टा हो गया है,
भाई माँ बाप होते हैं, पहली दफा किसी का बच्चा हो रहा है या दूसरी दफा, वो घबरा जाता है, बिल्कुल। कहता है ठीक है जी, 2 भी 10 20 50 हजार लाख रुपए लगता है, लो और बच्चे को बचाओ। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये भी ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो 100% ठीक है ना, वो सिजेरियन से ही होगा। मैंने अपनी भाई बहन की प्रेडिक्शन की थी इसी को देख के। जी जी जी। और जिसका बोला गया था कि सिजेरियन होगा, मैंने उसको बोला था नॉर्मल होगा, और नॉर्मल हुआ। जी जी। जिसका नॉर्मल होना था, मैंने उसे बोला सिजेरियन होगा, और वैसा ही हुआ। तो उन दोनों को, मेरे भाई बहनों को, जो मेरे चाचा ताऊ के लड़के, उनको यकीन होगा कि अरे तेरी बात सच कैसे होगी, जबकि डॉक्टर ने हमको उल्टा उल्टा बोला था और तूने जो बोला वही हुआ। तो वही मैंने देखा था कि 5वें घर पे अगर नजर भी पड़ रही हो तो भी हो जाता है। दृष्टि ज्यादा बैड इफेक्ट है। या ग्रह जो बैठता है उसका इफेक्ट, बैड इफेक्ट कम है, मेलिफिक इफेक्ट कम है जी। जो दृष्टि है उसका ज्यादा इफेक्ट है। बिल्कुल। दृष्टि से वो जला देता है चीजों को जी, फायर होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वहां वो छोड़ता नहीं है, चाहे कोई हो, मार देगा उसको, किलर है वो जी। तो आप कुछ इसको कुछ वैसे भी कह देंगे क्योंकि आपका मन साफ है, मिरर की तरह पवित्र है। थैंक यू सर। आपको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बनाएगा कि आपको लव अफेयर में ज्यादा देर टिकने नहीं देगा। मेरा लव अफेयर हो गया राधा रानी से। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो अलग चीज है। नहीं, मेरा अफेयर वहीं हो गया, अब मुझे चाहिए ही नहीं कोई। नहीं, मतलब ऐसा हो गया। आपको मेरे हिसाब से जिस लड़की से आपकी शादी होगी, हाँ बिल्कुल, उस लड़की का नाम अभी से बता रहा हूँ, हाँ, एस से होगा या आर से होगा। अच्छा, बात खत्म होगी। ऐसा क्या? अब आप बताइएगा। देखते हैं। अभी तो कोई नहीं है फिलहाल। हमारी श्रीजी और राधा रानी। पता है क्या, एस से श्रीजी, आर से राधा रानी। आपकी लाइफ में हर इंसान अट्रैक्ट होगा, बिकॉज चंद्रमा देव की वजह से आप अट्रैक्शन के मालिक हैं। आप कहीं जा रहे होंगे, वहां भी कोई अट्रैक्टेड हो सकता है, और आपको मेरे हिसाब से हजारों लोग प्यार करते हैं। लड़कियां की बात कर रहा हूं मैं। अरे भैया, वो प्यार करते हैं और ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करने में बुराई क्या है? नहीं, अच्छी बात आप कोई है। गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जो ग्रह है वो आपकी लाइफ में लड़की का जो ज्यादा देर टिकने नहीं देगा उसको भगाने के चक्कर में रहेगा, या आपके मुंह से कोई ऐसी बात बुलवा देगा सच्चाई वाली कि वो कोई सुन नहीं पाएगा। हाँ, सच्ची बोल दे तो मेरी प्रॉब्लम ये है। हाँ ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, सच ही बोलिए। सच बोलना ज्यादा बेहतर है ना झूठ बोलने से। तो ठीक है सर जी। अब छठवें घर की बात करते हैं। छठवां घर राहु। देखिए, छठवें घर में राहु आपके दुश्मनों का नाश करता है। अंबानी जी के भी मेरे ख्याल से छठवें घर में ही राहु बैठा है। अच्छा, तो मतलब 12वें पे केतु हो गया। ये तो आखिरी जन्म हो गया, फिर तो लास्ट है, ये तो मोक्ष मिल जाएगा उनको, ऐसा भी बोला जाता है। देखिए, अभी मोक्ष रहने दीजिए, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए। हाँ, उससे तो मोक्ष नहीं हो पाएगा ना। पता है क्या है, मोक्ष हर इंसान के लिए नहीं बना है। ओके, लेकिन केतु कोशिश तो करेगा। कोशिश करेगा बिल्कुल। छठे घर का जो राहु होता है आपको 2 नंबर के पैसे ज्यादा दिलवाता है। वो आपको कहता है टैक्स मत दो, यू नो नीड टू पे टैक्सेस। तो वो आपके बोरे भर भर के लोग घर आपके पैसे दे जाएंगे। भाई राहु की थिंकिंग अलग है। वो स्ट्रेट नहीं करता है। ये सारे ग्रह, ये राहु केतु शनि देव तो उल्टे ही चलते हैं। बिल्कुल, कभी सीधे वक्री मिलेंगे ज्यादातर। और जब वक्री, हमेशा ही वक्री रहते हैं मोस्टली। हाँ। और जब वक्री होते हैं तो उन्होंने उल्टे ही काम करवाने। वो भ्रमित करते हैं, फिर कहते हैं कि देखो वहां से पैसा आना है। अच्छा, अगर छठे घर का राहु या चौथे घर का राहु है, वो आपको जो क्लाइंट भेजेगा उसको बोलेगा कि तुम जाओ उसको पैसे देकर आओ, और अगर वो नहीं भी चाहता है उसको पैसे लेकर देकर आने पड़ेंगे। अच्छा जी, और लाखों करोड़ों में देता है। वाह। और ये केतु आ जाए छठवें पे तो केतु भी सेम इफेक्ट करेगा, वो भी दुश्मन का नाश करता है। अच्छा, क्योंकि ये डेविल प्लेनेट है ना। ये कोई, चलो ब्रह्मा जी ने इनको देवता तो बना दिया है, लेकिन है तो डेविल प्लैनेट्स। यस यस यस। तो डेविल तो राक्षसों वाला ही काम करेगा। राक्षस का काम क्या है?
अब आपने देखा होगा लोग कुंडली में लाते हैं, तो अगर एक का गण मनुष्य हो और एक का राक्षस हो या देवता राक्षस हो तो शादी नहीं हो पाती है। जी जी वो अपने आप गुण कम हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उसका फर्क तो पड़ता ही है, नेचर होता है ना साहब। जी 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 ठीक है सर, अब बात करते हैं 7वां घर, पार्टनर का घर, वहां राहु बैठ जाए तो? वहां एक आपको अलग कॉम्बिनेशन बताता हूँ। जी। मान लीजिए 7वें घर में राहु देव बैठे हैं और उनके साथ शुक्र देव बैठे हैं, अरे फिर तो आपकी लाइफ में इतनी लड़कियां आएंगी, इतना आपको लोग प्यार करेंगे ओके। कि कोई आपको छोड़ के राजी नहीं होगा। अच्छा, मतलब वो 3-3 4 शादियां वाला सीन। 4 शादियां, 5 शादियां, भी शादी के अलावा भी आउटसाइड लव अफेयर, और यहाँ कोई और वहाँ कोई और, तो वो तो भैया काम बिल्कुल खराब हो जाता है। लॉन्ग टाइम में तो ये सब चीजें खराब ही है बिल्कुल ना। बिल्कुल। मुझे याद है एक मेरे शेख साहब दुबई में क्लाइंट है, जी। उनको मैंने बताया था कि आपकी 10 शादियां होंगी, तो वो उसको कोई फिक्र नहीं था और वो डांस करता था कि आई एम वेरी हैप्पी, हबीबी हबीबी। तो आप देख लीजिए। तो उसका बढ़िया है मतलब। हाँ, अभी 10वीं शादी हुई है उसकी। वाह। अपने दोस्त की लड़की के साथ शादी की है। यहाँ पे कोई टिक नहीं रही, वहां पे 10 शादी है। वाह। शुक्र और राहु दोस्त हैं जी। क्योंकि वो दैत्यानाम परमम गुरुम, जी जैसा, चलो उनके मंत्र का जाप करते हैं। जी। ही मकुंडा मृणालाभाम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीम प्रणमाम्यहम्। तो वो तो भार्गव ऋषि जी के पुत्र हैं जी। और दैत्यों के परम गुरु हैं, राक्षसों के गुरु, राक्षसों के गुरु वीनस। लेकिन देखिए वो हेल्प तो सभी की करते हैं। जी। अगर वो बैठे हैं तो आपके पास पैसा, सोना, चांदी, घर बार, गाड़ी गूड़ी इतनी बड़ी बड़ी दिलाते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि भाई मैंने इतना करना क्या है। एक और चीज है जी कि अगर 7वें घर पे राहु और शुक्र बैठ जाएं तो ऐसे लोगों को ज्यादातर आर्टिस्ट लोग मिलते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं बड़े सुंदर होते हैं। एक्चुअली वीनस का मतलब ही सुंदरता के साथ है। हाँ। लेकिन उस सुंदरता को वो दूसरी तरीके से राहु कर देता है। राहु दूसरी तरीके से देखता है। हाँ, राहु फिर मान लीजिए फिर उसको ना फिर खेलने के तौर पे देखेगा, खेलने के तौर पर या एंजॉयमेंट के तौर पर उसको परमानेंट स्टेटस नहीं दे पाता है। गॉट यू। और ये अगर अकेला बैठ जाए राहु अगर अकेला बैठ जाए तो भाई दिक्कत करेगा, शादी में डिले होगी, और अगर शादी हो जाए तो डिवोर्स बनाता है। जी। और या आपने मान लीजिए आप रिश्ता करने गए तो उन्होंने दोनों को पसंद कर लिया और बाद में मना कर दिया, आफ्टर टेकिंग फाइनल डिसीजन इंटरप्शन बाय वन साइड। हाँ, ये होता है। तो वो कराता है सब। जी जी जी। डिले इन करता है और कई दफा शादी नहीं भी होने देता है। बिल्कुल। और या इतनी उम्र में होने देगा और वो भी ऐसा कराएगा शादी नहीं होगी लेकिन कोई लड़की उसके साथ रह रही होगी। बिल्कुल। जो आजकल काफी चल रहा है कि जी। भाई लिविंग रिलेशनशिप में, करेक्ट। उस तरह, क्योंकि वो भरोसा नहीं क्रिएट करने जी, जी, देता जी। है ना सब। जी। एक आर्टिस्ट है, मैंने वो आई भी थी यहाँ पे, कंगना शर्मा करके। अच्छा। वो काफी अभी मीडिया में वायरल भी हैं। तो उनका मैंने यही बताया था, 7 पे राहु हुआ तो उनको यही बताया था डाइवोर्स हो गया, अभी अकेली ही है। आपने एक और भी कोई सैफाली जरी वाला जी उनका जी भी जी बताया था। जी जी। वो उनका चंद्र केतु 8वें पे था। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। मुझको फिर वही उसी के हिसाब से थोड़ा सा बताया नहीं, था। आपने अच्छा बताया। पता क्या, देखिए जो मृत्यु है इसका कोई इलाज नहीं है। जी जी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका नेचर चेंज किया जा सकता जी है जी कि जी वो आराम से सब कुछ हो जाए। जी 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 जी। जी जी। अगर सर 7वें घर पे अकेला शुक्र बैठ जाए तो क्या रिजल्ट है? भैया शुक्र अगर बैठ जाए वो तो बहुत पावरफुल है। शुक्र 7वें घर पे अकेला बैठेगा, किसी लड़की की कुंडली में बैठ जाए तो? हाँ जी, लड़की की कुंडली है तो उसकी शादी किसी राजकुमार से करवाएगा। अच्छा। वो मल्टी मिलियनर होएगा, उसको पता ही नहीं है कितना पैसा आ रहा है। उसको प्रोफाउंड सेंस ऑफ ड्यूटी देगा, एफिशिएंट बनाएगा, डिप्लोमेट बनाएगा और मल्टी मिलियनर बनाएगा। उसको यही नहीं पता है पैसा कितना आ रहा है। और जो शादी होगी उसको भी इंडिपेंडेंस देगा ओके। कि भाई आप भी अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं।
तो वो तो बहुत पावरफुल है। शुक्र भगवान तो भाई कमाल है। ठीक है आपको वैदिक मंत्र बताता हूँ शुक्रदेव जी का, जी जो कि यहाँ कोई ज्योतिषी आए जी और बता दे तो मान जाऊं मैं। जी पसीने आ जाते हैं लोगों के। जी क्या मंत्र है? वेद में लिखा है कि अन्नात् परिस्त्रो रसम ब्रह्मणा व्यपक्षत्रम पयः सोमम प्रजापति ऋत्तेनः सत्यमिन्द्रियम बीपानम गम शुक्रमंधस्य इंद्रियस्य इंद्रियमिदं पयोमृतं मधुम शुक्रदेवाय नमः। ये 5-6 हजार साल पुराना है। आपको कितने मंत्र कंठस्थ हैं? हजारों में होंगे। हजारों में है। जी 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 जी। संस्कृत के आप मुझे महारत लग रही हैं। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। पता है क्या, महारत तो मुझे लगता है कि इस जिंदगी में तो हो नहीं पाएगी। ये बात तो, क्योंकि ये हजारों लाखों मंत्र हैं, देवताओं ने ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। फिर ये हमारे ब्लड में है। जब हम छोटे थे हमारे बाबा जी हमें गीता रामायण सब पढ़ाते थे। जी जी जी। तो उसका फर्क तो पड़ता है। हमारे बिल्कुल। पिताजी पढ़ाते थे। तो हमारी फैमिली में ये ज्योतिष वाला काम लगभग 100 साल से ऊपर से है। ओ हाँ जी हाँ जी। तो ये खून में ही है, ब्लड में है। ब्लड में अच्छा, आपको एक छोटी छोटी चीज और बतानी थी। जी मुझे याद है 1995 में जी ब्रिटिश एयरवेज ने जी मैं आपसे पूछने वाला था, ब्रिटिश एयरवेज ने आपको एज एन एस्ट्रोलॉजर अपॉइंट किया था जी इनवाइट किया था जी, टू डू रोड शोज राइट एयरपोर्ट्स के ऊपर जी। तो उस टाइम हमारे यहाँ 150-150 200 आदमी लाइन में खड़े होते थे अपना हॉरोस्कोप दिखाने या कुंडली दिखाने के लिए जी। तो कईयों को नंबर भी नहीं आता था और टाइम खत्म हो जाता था। बिल्कुल। तो मैं उस टाइम वहाँ गया था। मेरी टिकट पर लिखा होता था गेस्ट ऑफ बीए। और फर्स्ट टाइम पारस जी मैं हवाई जहाज में चढ़ा था। अच्छा। और मेरी बिजनेस क्लास की सीट थी। वाह। फ्री में। वाह। देखिए ग्रह क्या करा सकता है। वाह। और वहां भेजा उसने हीथ्रो में, और सारे 5 स्टार होटल बुक पहले से, रमाडा, मैरियट, क्राउन प्लाजा। चौथे घर का राहु। जी मैंने कहा ना आपको। जी तो जी। वो इज्जत दी कि भाई अब। फिर वो बीए न्यूज में भी आया था। ओके। तो इतना नाम, वो सर मैंने सारी success न्यूज़ था। देखी हुई हैं आपके आने हाँ से जी, पहले। हाँ। जब मैं आपसे एक बार पहले जब टच में आया था जी जी तब जी। मैंने वो सब देखा था। जी 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 जी। पता है क्या, आप तो इतने इंटेलिजेंट है ना। थैंक यू सर। यू आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट डेलीजेंट एज वेल। थैंक यू सर। हाँ जी। 8वें घर का आप बता चुके हैं। 8वें घर वाला भैया वो बहुत तकलीफ देने वाला मैं ही हूँ, कोई बात नहीं, हम राधा नाम लेके वो। हटा लेकिन देंगे सब कुछ। जब राधा जी का नाम लेंगे उसके साथ शिव जी पर जल चढ़ाएं। जी जी बिल्कुल वो बिल्कुल जरूरी बिल्कुल बिल्कुल। शिव जी तो भोलेनाथ ही। मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों को शायद लगता है कि मैं राधा राधा ही करता रहता हूँ। ओए होए होए भोलेनाथ का फैन हूँ मैं बहुत बड़ा। भोले बाबा ने ही मुझे राधा रानी पे शिफ्ट किया है। वही करते हैं। वही करते हैं, वरना मैं तो हर हर महादेव ही करता रहता था मैं हर टाइम। कमाल हो गया। अच्छा, शिव जी का मंत्र है मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। हर हर महादेव। महादेव। तो भाई वो तो आपको अमर अजर अमर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये काम जरूर करिएगा। जी सर। विदाउट एनी रूटीन इंटरप्शन। मैं करूंगा इसको। हाँ जी। अच्छा, और एक और चीज पूछता हूं मैं आपसे, हम शिवलिंग पर जल कितने बजे तक चढ़ा सकते हैं? पूरा दिन भर। पूरा दिन में कभी रात भी को भी चढ़ा सकते हैं, है ना? 24 घंटे चढ़ा पर सकते कुछ पंडित मना करते हैं कि मत करो। हैं। वो गलत है, उनको नॉलेज कम है। देखिए शिव जी भोले भाले भंडारी हैं जी। उनको आपकी किस चीज से मतलब है? श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वांतस्तमेश्वरम। सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल। आप चाहे खाली एक लोटा पानी डाल दें जी, उसी से खुश हो जाते हैं जी। वो आपकी श्रद्धा देखते हैं जी। कि देखो ये इतने दूर से चढ़ाने आया है और कितना विश्वास लेकर आया है, इसका मन नहीं तोड़ना है। वाह भैया, उनको जो ताकत है उतनी तो किसी को ताकत ही नहीं है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अब 9 नंबर की बात करते हैं। 9 में जब राहु बैठेगा भाग्य के घर पे, भाग्य के घर का, तो वो आपको फिर फ्रॉड करवाएगा। फ्रॉड करवाएगा। लेकिन फ्रॉड जो करवाएगा वो कई अरबों खरबों के होंगे। उत्तरी। मान लीजिए आप किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर लगे हैं हाँ, और वहां फ्रॉड रोज कर रहे हैं हाँ। लाखों करोड़ों का, और उसका किसी को पता नहीं लगेगा। स्कैमर्स होते हैं ऐसे लोग। स्कैमर्स। ओके, मतलब भाग्य को ही Online- खराब कर देते हैं। जी जी, भाग्य को खराब, उसके लिए तो अच्छा कर रहे हैं।
हाँ जिसको देखा- बिना किए कुछ मिल रहा है। हाँ आपने देखा होगा एक डार्क वर्ड है, वहां कनेक्ट करता है उसको। वो आप उनको बताइए काम करना है, वो आपका 10 मिनट में काम कर देते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र वाले? तंत्र मंत्र वाले नहीं है, वो ऑनलाइन फ्रॉड ज्यादा होते हैं। ओके, जी, और तंत्र मंत्र वाले भी उनसे ही संबंधित हैं। उन्हीं से संबंधित। अच्छा, उनका काम, उसमें अगर कोई साधु फंस जाए या कोई, तो उसको भ्रमित करता है और उसको काम कराएगा लोगों को मारने का या ब्लैक मैजिक करने का। आपने कई लोगों को देखा होगा कि हवाई जहाज में आ रहे हैं और वहीं हार्ट अटैक आया और मर गए। बिल्कुल। वो कौन कराता है? राहु ही कराता है। लेकिन वो होता किसी सिद्ध आदमी के थ्रू है, लेकिन वो अच्छे भी तो काम कर सकता है ना साधु आदमी। बिल्कुल, और उससे वो उल्टे काम कराता है, लेकिन पैसा बहुत मिलता है, करोड़ों मिलता है, 50 लाख से 2-3 करोड़ तक मिलता है। और नेता लोग वगैरह ये सब करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने देखा है। और आजकल बड़े बिजनेसमैन भी कराते हैं। जी जी। करवाते भी किनको मरवाते हैं? जो उनके फैमिली के लोग होते हैं। कितनी बुरी बात है, लेकिन भैया वो तो नेचर है। राहु 10 में, दुनिया बस में। अच्छा मुझे बताओ, राहु 10वें घर पे बैठने से ये होगा या राहु मकर राशि में बैठने से ये काम करेगा? देखिए, राहु मकर राशि में बैठेगा ना तो भी सही काम करेगा। ओके। और मकर और कुंभ का मालिक शनि है जी। शनि के में बिल्कुल इफेक्ट करेगा, पूरा करेगा, क्योंकि शनि राहु तो सेम ही है। एक्चुअल में मुझे लगता है कि कुछ ज्योतिषी ऐसा भी कहते हैं कि शनि देव के लिए राहु केतु काम करते हैं, लेकिन मुझे इसमें सच्चाई नहीं लगती है। ओके। राहु अगर चाहे तो शनि देव का भी दिमाग घुमा सकता है। बिल्कुल। बट नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यप। टेम्परेरी, क्योंकि उसका काम ही यही है। टेम्परेरी काम है उसका। हाँ जी, हाँ जी, भ्रमित कर देगा। किसी चीज पे ज्यादा फोकस लगाता नहीं है। नहीं। तो अगर मकर में बैठेगा बहुत तरक्की देगा, बहुत, वो स्ट्रांग बनाएगा। ओके। और वो इतना पैसा देगा, प्रोफेशन भी, सोर्स ऑफ इनकम फिर 2 या 3 तरीके से आएगी। हाँ जी, नॉट 1। राइट। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट है। तो राहु शिव जी के हृदय में रहता है। आपको ना एक बड़ी स्पेशल चीज बताने वाला हूँ। शिव जी के हृदय में रहता है जी। राहु? हाँ, उसने एक बार मैनिपुलेट किया था ना शिव जी को, जब शिव जी ने कीर्ति मुखा को भेजा था उसे खाने के लिए। भैया वो किसी को भी कर सकता है मैनिपुलेट। जब शनि देव को कर सकता है, हाँ, तो शिव जी तो वैसे ही बोले हैं। वो ऐसे जो मर्जी मान जाते हैं। आप इतने ज्ञानी हैं ना कि आपके साथ बात करने का मजा भी आता है। नहीं तो मैं कितने पॉडकास्टों में गया हूँ, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो हाँ ये बस ये हिलाते रहते हैं बस। भाई जब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं उससे पहले अगर आपको नॉलेज नहीं है, थोड़ा पढ़ो, फिर पॉडकास्ट करो। सर एस्ट्रोलॉजी कौन पढ़ सकता है 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले? फिर भी ये थोड़ा तो बहुत सालों की रिसर्च है। हाँ, ये तो है। अब हम बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस जो है लाभ स्थान है जी। लाभ का मतलब बेनिफिटेड फ्रॉम द बिजनेसेस, नॉट वन बिजनेस, ओके, मल्टीपल बिजनेस। ठीक है। और वो बेनिफिट भी करोड़ों अरबों की होती है। उसको बिलियनर कहा जा सकता है। इफ राहु सिट देयर अलोन, करोड़ों अरबों में खरबों में होगा, बिलियनर बनेगा। उसको पैसा कहाँ से आ रहा है उसको खुद पता नहीं होगा। और उसको मैं एक मशीन की बातें करता हूँ, उसको 10-12 मशीन चल रही होंगी। अच्छा, वो बंदा हवाला का काम कर सकता है, 11वें घर वाला। और भी 1-2 बिजनेस बताता हूँ जो वो कर सकता है। वो ऑनलाइन ये सट्टे नहीं लगते हैं, क्रिकेट मैच या फलाना, उनमें कर सकता है। या वो कोई टीम वगैरह भी खरीद सकता है, फिर उसको मैनिपुलेट करके पैसा बना सकता है। ओके जी, ये काफी पावर है ना साहब। राहु का मतलब ही पैसा है। बट किसको पता है? लोगों को पता ही नहीं है कि राहु को कैसे खुश करना है। डरते हैं ना लोग राहु से। राहु का नाम सुनते ही उनको ऐसे हदस हो जाता है कि भी पता नहीं कल क्या हो जाए। अरे मेरी कुंडली में राहु आ गया भाई अभी तो। ज्यादातर 65 to 75% लोगों की राहु महादशा लगी होती है। इनका मतलब है कि ट्रबल ऐसी जगह टैक्स से आएगी,
पुलिस से आएगी, कोई भी बंदा आपके ऊपर केस कर सकता है, कोई बंदा लांछन लगा सकता है कि इसने मुझे छेड़ा है। मतलब कि वो मल्टीपल प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल, तो बंदा फंस जाता है। सर मेरी जब राहु की महादशा चल रही थी जी, और वो बचपन में ही शुरू हो गई थी जी, जब मैं शायद 5-6 साल का था। तो आप बच गए ना। हाँ, उस टाइम पता नहीं लगता है इतना। हाँ, उस वक्त इतना पता नहीं चलता। तो जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरी महादशा खत्म हो रही थी। फिर तो बृहस्पति देव की आई है। फिर बृहस्पति देव की आई थी। तो जब वो खत्म हो रही थी तो मैं MTV स्प्लिट्सविला जीता था, क्योंकि वो फिर लाभ देकर जाता है ना, कि वो 18 साल में से जो 17 साल परेशान किए हैं, 18वें साल बहुत देके जाता है। वो आपको जमीन से उठा के आसमान में बैठा देगा कि लोग सारे आपको रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई कौन है पारस जी। तो ये 8वें घर का राहु ने इतना बड़ा मैजिक कैसे दे दिया कि जितवा ही दिया मुझे शो? पता है क्या है, राहु के अगर उसका दिमाग फिर जाए ना, देखिए हम लोग सारे अंदाजा लगाते हैं, रियलिटी में 100% तो किसी को नहीं पता है, लेकिन हम लोगों की जो कैलकुलेशन है वो 85 to 95% तक ठीक होती है। जी जी। राहु जो अष्टम वाला है वो आपको स्पिरिचुअल भी तो बनाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको खोज कराता है, रिसर्चर, PhD करवाता है। तो आप PhD तो कर तो रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में। बस सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, PhD तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जानने की कोशिश आप जो बातें करते हैं उससे लोगों को फायदा तो हो रहा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप कोई फीस थोड़ी ले रहे हैं, हम लोग तो फीस ले रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप बेटर काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। तो सर ये जैसे राहु ने, मैं बताता हूँ, जैसे 17 साल मेरे पे लांछन लगवाई। वो तो मैंने कह दिया आपको कि अगर कोई, मैं किसी से बात भी कर लूंगा ना तो वो कोई भी बंदा बोलेगा बेकार आदमी है, घटिया आदमी है। जैसे कि मेरे दोस्त के मम्मी यहाँ बोलती थी कि इसके साथ मत घुमा कर, बिगड़ा हुआ लड़का है, हाँ बिगाड़ देगा ये। और जबकि मैं कुछ नहीं करता था, जबकि मैं पढ़ने में उनके बच्चों से ज्यादा अच्छा था। जी। मैथ्स मेरी इतनी परफेक्ट होती थी कि उनके बच्चों के 33 भी नहीं आते थे, मैं 90 लेके जाता था। लेकिन फिर भी वो बोलते थे कि इससे दूर रहा कर। जिस दिन वो राहु की महादशा खत्म हुई, मैं शो जीता हूं। कहते रहे बेकार आदमी है, वो सारे माँ बाप अपने बच्चों को कहते इससे सीख ऐसा बन। देखा कैसे व्यू चेंज हो गए। ऐसा चेंज हुआ था, वो जो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, कि मुझे जिन जिन लोगों से थी ना कि यार इन लोगों ने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला है, और मैं भूल गया था उनको, छोड़ो। लेकिन वही लोग सामने से आए और तारीफ करके इज्जत दे के गए। ये राहु का ये कमाल है। देखिए जब राहु देव खत्म होने वाले होते हैं तो बृहस्पति का भी इफेक्ट आने लग जाता है। जी राहु के ऊपर। तो जब राहु का इफेक्ट के ऊपर बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति जी का आता है जी, तो राहु सिर्फ बृहस्पति जी से दुश्मनी नहीं करता है। जी बिल्कुल। तो बृहस्पति जी के मंत्र का जाप करना जरूरी है। बिल्कुल। जो वो भी लग्जरी देने वाले हैं। जी। वो भी आपको रिच बनाने वाले हैं। बिल्कुल। क्या मंत्र है? देवानाम च ऋषि नाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। वाह। तो भाई वो तो देवों के देव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बृहस्पति देव को विष्णु भगवान भी तो बोला गया है। माना विष्णु, अगर आप उनको खुश करना है तो विष्णु भगवान की पूजा से खुश हो जाते हैं। जी। या एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं जो कि लोग भूल चुके हैं जी। आप किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां केले का पेड़ है और वहां जाके बृहस्पति जी की नेगेटिविटी से, मैलेफिक इफेक्ट वो भी बहुत देते हैं, उससे बचा जा सकता है और अपने भाग्य को जगाया जा सकता है। वहां पूजा करें, पहले उनको कलेवा बांधें, आप एक अपने साथ चने की दाल, बनाना पीले कपड़े में डालकर ले जाए और गुड़, और वहां चढ़ाएं। आप देखें कैसे मजा आएगा। बिल्कुल। लेकिन आजकल कोई कुछ करना ही तो नहीं चाहता। सर एक और चीज भी तो बोलते हैं बृहस्पति का, कि बृहस्पतिवार वाले दिन लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। नहीं, है ना? बाल वगैरह ये सारी चीजें मंडे टू संडे में, सिर्फ बुधवार और शुक्रवार सबसे बेस्ट है उसके लिए। तो राजयोग बनाता है अगर शुक्रवार को करते हैं ग्रूमिंग वगैरह, क्योंकि ग्रूमिंग का मालिक है ना शुक्र। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे आप हमेशा स्मार्ट लगते हैं, फिल्मी लगते हैं, बिल्कुल आप कोई भी कपड़े डालते हो फैशन बन जाता है सर। तो इसीलिए है, शुक्रदेव का विशेष आशीर्वाद है। आपका उच्च का होगा, शुक्र उच्च का है, 12वें घर का। तो शुक्रदेव का मंत्र का तो बता दिया है मैंने। जी। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्रदेवाय नमः। बिल्कुल। सबसे आसान मंत्र है।
सर अब बात करते हैं 12वें घर की। 12वें घर का राहु। देखिए 12वें घर का मतलब है एक्सपेंस के साथ, खर्चा। ओके। खर्चा कैसा करता है कि आपको टैक्स वाले पकड़ लेंगे और कहेंगे कि आपने 20 करोड़ रुपए देने हैं। अच्छा, मेन वही है। किसी का राहु 12वें बैठ जाए तो? 12वें में बैठ जाए तो वो इन सब चीज़ों में फंसवाता है। या अभी आप एक न्यूज़ सुन रहे होंगे, काफ़ी फेमस लोग हैं, मुझे लगता है कि उनका भी 12वें का राहु है और अभी उनका देखिए काफ़ी कुछ बंद भी हो गया और केस भी बन गया है काफ़ी करोड़ों का। ओके, नाम नहीं लेते, चलो। हाँ, मैं नाम समझ कह गया। लेना है, लेकिन 12वें घर का मतलब ही वही है, लिटिगेशन के साथ है। आपकी फाइलें खुल जाएंगी, टैक्स वाले चेकिंग हो जाएंगे, गवर्नमेंट के लोग घर आ जाएंगे, ईडी वगैरह, सीबीआई वगैरह, और मशीनों में पैसे गिन रहे होंगे, पकड़ में आ जाएंगे आप, आपके ट्रंकों में करोड़ों रुपया मिल जाएगा। तो पैसे का लॉस कराता है सब। ओके, एक्सपेंसेस के साथ ही है या केस मुकदमे के साथ है, ठीक है। लेकिन पैसा दे के बच जाएंगे, वो जान का खतरा नहीं है उसमें। ओके, जी 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 ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 1 से लेके 12 तक राहु केतु कंप्लीट। जी जी जी। क्योंकि अगर जब राहु अगर पहले पे है तो 7वें पे केतु है, डेफिनेटली। ऊपर नीचे। दूसरे पे अगर राहु है तो 8वें पे केतु है, 8वें पर है। तीसरे पे राहु है तो 9वें पे केतु है। तो अगर हमने जो ये राहु की जो क्लॉक चलाई है उसको आप केतु को भी वैसे ही देख सकते हैं, सेम वे में। सही कह रहा हूं सर? और आप लोग सीख भी सकते हैं। और आप सीख भी सकते हैं इससे कि अपनी कुंडली खोलिए, बहुत सारे ऐप्स हैं, वहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, वो सब डालिए और देखिए कि वहां पे र कहाँ लिखा है, या इंग्लिश में या हिंदी में, जी जी जी। कौन से घर में लिखा है। ठीक है, तो अब सर हमारा दूसरा टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं उसके लिए, आज तक वो टॉपिक हमारे कभी पॉडकास्ट पे हुआ ही नहीं। जी 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 जी। पाम हिस्ट्री। जी जी जी। देखिए हाथ मैं देखना, पाम हिस्ट्री का एक बनाकर भी लाया हूँ। ये सर लेके आए हैं हाथ आप लोगों को समझाने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। जी जी जी। ये अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए हाथ के अंदर सबसे जो जरूरी चीज देखने वाली है वो चीज है पैसा। पैसा कौन देता है? जी, शनिदेव। शनिदेव। अगर आपकी भाग रेखा कहीं से भी चल सकती है वो। ओके। भाग रेखा 165 तरीके की होती है, 170 तरीके की। ठीक है। वो यहां से चल रही है, यहां से, ये है मून पर्वत, ये वाला मून पर्वत है। ये मतलब जी, ये है, इसका विदेश से मतलब है, विदेश लाभ। ओके। फॉरेन कंट्री बेनिफिट, सेटलमेंट, ठीक है। पीआर। ये देखिए भाग रेखा कहीं से भी चले, जब तक वो शनि देव के पर्वत पर नहीं पहुंचती है। भाग्य कौन सी होती है? भाग रेखा यहां से चलती है, यहां से चलेगी। ये देखिए यहां से चली हुई है, ये देखिए मस्तिष्क रेखा से चली हुई है, यहां पहुंची है। ओके। ये जो अंगुली है ये शनि देव की है। जी। कहीं से भी चल सकती है, यहां से भी आ सकती है। ओके। तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, पैसे का तरीका चेंज हो जाएगा। ओके। ये जो मून से फेट लाइन है जैसी आपकी है, उसका मतलब है कि शादी के बाद ही ज्यादा तरक्की होगी। बिफोर मैरिज स्ट्रगलिंग पाम, आफ्टर मैरिज नॉट मिलियनर बट बिलियनर। इतनी ज्यादा तरक्की देता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। ओके। वो यहां से चलता है। ओके। डिले इन सक्सेस, लेकिन 26 के बाद भाग चमक जाता है मून से फेट लाइन वाले का। ओके। उसके बाद पैसा आने लग जाएगा, फिर 28, फिर 32, 36, पैसा बढ़ता जाएगा। अगर शादी में डिले हो रही है और आपके संबंध बनते हैं और वो टूट जाते हैं, तो उसका भी बेनिफिट मैरिज के बराबर ही है। ओके। आपने देखा होगा कि शादी की लाइन में, लव अफेयर की लाइन को भी शादी का ही महत्व दिया गया है। सर एक बार इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि सबसे पहले कि लाइफ लाइन कौन सी होती है? लाइफ लाइन का क्या मतलब है? कि लाइफ लाइन वो होती है जो वीनस माउंट को
फेंसिंग करती है, ओके उसके चारों तरफ जाती है। जैसे देखिए ये जो लाइन है ये जा रही है, ये लाइफ लाइन है, राइट, ये हृदय रेखा है, ये वाली हृदय रेखा है। ओके। इसका लव अफेयर वगैरह से कितनी लड़कियां आपकी लाइफ में आएंगी तो कैसे पता चलेगा, मतलब अगर छोटी हो बड़ी हो तो? वो मैं बताऊंगा, पहले इसको मोटा मोटा देख लीजिए। जी 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 आप जो बातें पूछते हैं ना, सारे लोग वही जानना चाहते हैं जी। क्योंकि आपने उनकी नब्ज पकड़ ली। ये जो हृदय रेखा है, इसका लव से मतलब है, अफेक्शन से मतलब है, इंसान कैसा होगा, उसका 1 के साथ होगा, 2 के साथ होगा, 5 के साथ होगा, या उसने रिकॉर्ड तोड़ना है। अच्छा, अलग अलग है। ये मस्तिष्क रेखा है जी। अगर किसी की इनकम देखनी है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम कितने तरीके की होगी, कहाँ से पैसा आएगा, तो वो इस तरीके का बना होगा। आगे जाके त्रिशूल बन जाएगा। त्रिशूल का मतलब 3 तरफ से इनकम होगी। अगर और भी साइड में लाइनें बन रही हैं पतली, जितनी पतली रेखा होंगी वो बढ़िया होती है। ओके, वो आपको फाइनेंशियल गेन बहुत कराती है। ओके, सोर्स ऑफ इनकम कई तरीके से होती है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये सूर्य भगवान का पर्वत है जी। अगर इसके ऊपर फिश बनी है हाँ, तो ये सबसे बढ़िया मानी जाती है। ओके, लेकिन उसमें देखने वाली चीज क्या जरूरी है कि इसका प्लॉट साइज कितना है। ओके, मतलब कितनी जगह में सूर्य पर्वत जो है, माउंट ऑफ सन, कितनी जगह में फैला हुआ है। तो अब जैसे इस अंगुली के नीचे देखेंगे तो इसकी जगह सबसे ज्यादा है। तो ये फिश रेखा आपको वो चीजें दे सकती है जो कि कभी आपकी जिंदगी में आपने क्या, फैमिली वालों ने भी नहीं सोचा है। फिश जो सबसे बढ़िया होता है वो राहु पर्वत पर होता है। अच्छा, जब फिश यहां बना होगा तो आप रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बन जाएंगे। अच्छा, वो तो मेरा नहीं है। नहीं, वो हमारा काम है देखने का, आपको नहीं पता लगेगा। अच्छा, मुझे नहीं पता चलेगा क्योंकि ये फिश को ढूंढना इतना आसान नहीं है। जितना पतला, मोटा तो कोई भी देख लेगा, लेकिन वो जितना पतला होता है उसका पैसा ज्यादा मिलता है, उसका फाइनेंशियल गेन ज्यादा, उसका बड़े बड़े बिजनेसों के साथ संबंध है। अच्छा, आपने सुना होगा स्पॉन्सरशिप। हाँ जी, कि भाई कोई बंदा 10 करोड़ रुपया ले रहा है और 2 मिनट बात कर रहा है। बिल्कुल, उस तरीके की चीजें हैं इसमें राहुदेव में। और देखिए ये यहाँ सितारा बना हुआ है शुक्र पर्वत पर। हाँ, इस सितारे का मतलब है अट्रैक्शन के साथ। तो ये क्या करता है, आपका अट्रैक्शन, आप 60, 70, 80 साल के भी हो जाएंगे, अट्रैक्शन खत्म नहीं होगा। ओके, फिर ये राजयोग देता है। ओके, पैसा अलग चीज है, राजयोग का मतलब होता है आपकी बीवी अच्छी होगी, बहुत सुंदर होगी, बहुत पैसे वाली होगी, या लड़की के बना है तो उसका हस्बैंड बहुत पैसे वाला होगा, ओके, जो उसको कहेगा कि तू बोल क्या खरीदना है तूने, बता शॉपिंग जाना है, ये ले, बोरे में पैसे ले जा, बैग में डाल के ले जा, और कोई रोक टोक नहीं करता है। परफ्यूम, ज्वेलरी, सोना चांदी, घर, गाड़ी, यू नेम इट, सारा कुछ होगा उसके पास। जी। अच्छा, अब ये आ गया बुध का पर्वत। हाँ जी। अगर इसमें पैरेलल लाइनें हैं, कितनी, 5, 4, 3, 4, 2, 3, 4 हों, तो उसका बहुत बड़ी वो प्रोफेशनल बनाता है, वो आपको कंसल्टेंट बनाता है, एडवाइजर बनाता है, पॉडकास्टर बनाता है। हाँ, ये मेरा है। हाँ जी, पॉडकास्टर बनाता है। और अगर यहाँ से लाइन यहाँ तक जा रही है, राहु के पर्वत तक, ये इधर चली जाए जी, तो उस चीज को हजारों गुना बढ़ा देता है। फिर आपको बैठे रहेंगे, 2 मिनट बात करेंगे और 10, 20 करोड़, 50 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके, यू नो नीड टू डू हार्ड वर्क। ओके, सिर्फ आप बात करेंगे, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया देता है, और आपके अंदर एबिलिटी ऐसी देता है कि आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उस बंदे ने सोचा भी नहीं है, और वो फंस जाएगा। तो ये बहुत ताकत देता है और मल्टीपल एबिलिटीज देता है, और वो कई बिजनेस अकेला संभाल सकता है जी, उसके नीचे हजारों लोग काम कर सकते हैं जी। अगर ये यहाँ चला जाए। अगर ये इधर चला जाए चंद्रमा के यहाँ, तो उसको विदेश से लाभ देगा। ठीक है। और उसकी जो इंटेलिजेंसी है,
और उसकी सुंदरता भी बढ़ा देगा जी और उसको भी पैसा उससे मिलने लग जाएगा। जी। तो ये इस तरीके से है सर और बच्चे देखते ना कि बच्चे कितने होंगे। बच्चा वाला यहाँ है। हाँ, जैसे यहाँ पे 3 लाइनें हैं मेरी, तो 3 बच्चे होने मेरे। अरे भैया वो बच्चों का लाइन नहीं है, वो एक्चुअली शादी का लाइन है ये या हाँ जी, या लव अफेयर हो गया है और बाद में टूट गया है, फिर दूसरा लव अफेयर हुआ है और बाद में शादी हुई है। अच्छा देखिए, आप भी देख सकते हैं ये जो जगह है जी, ये वाली जगह जी, इसको नाप लीजिए 60 साल। ओके। अब बाकी आप देख लीजिए इसमें कि कितने साल में क्या होगा। अच्छा, जो बच्चों वाली लाइन होती है वो इनके ऊपर खड़ी होती है, समझ रहे हैं मेरी बात? कैसे खड़ी होती है? जैसे ये शादी की अच्छा, लाइन ये है छोटी छोटी, तो वो ऐसे खड़ी होगी। अब तो जैसे यहाँ मेरी 3-4 लाइन है, तो मतलब 4 रिलेशनशिप है मेरे, ऐसा? 4 नहीं भैया, वो मुझे दिख रहा है ज्यादा है वो। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मेरा तो पता है क्या, देखिए हम तो सच बोलने में फेमस हैं। अच्छा ठीक है। आपका एक्चुअली मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, बट लेकिन वो जो राहु देव की वजह से वो वहाँ सेटल नहीं होने देता है, ओके। उसको परमानेंट नहीं बनने देता, और वो आपके लिए बेटर भी है। हाँ। क्योंकि उसकी थोड़ी कुदृष्टि पड़ेगी, लेकिन बाद में वो राहु देव शांत हो जाएंगे। फिर उन्होंने आपको ऐसी जगह भेज देना है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आपको इनाम दे रहे होंगे। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, नोटबुक में, फोन में लिख लीजिएगा जी। फिर देखते हैं कि बड़ी बात है या छोटी बात है। हाँ देखिए, ये केतु का पर्वत है जी। यहाँ फिश जो होती है वो आम होती है, आम होती है, होती काफी लोगों के होती है। ओके। और इससे भी पैसे का मतलब है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। ओके। इसका स्पिरिचुअल साइड में, पूजा पाठ में, जाप में, तप में, उन सब चीजों में है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है मेरे दिमाग में, ये राइट हैंड है जी, लड़कों के लिए राइट हैंड चलता है, लड़कियों के लिए लेफ्ट हैंड चलता है? देखिए ये दोनों ही हाथ आप ही के हैं जी। और हाथ देखने के लिए दोनों का देखना जरूरी है। दोनों हाथ देखने जरूरी जी। है, ठीक है। अब इसको रख देते हैं, आपको ना एक और चीज बताते हैं। ओके। जब आपने हाथ देखना है जी, तो आपने ना ऐसे मिलाना है। तो अब आप लाइन से लाइन। देखिए, अब आप अपनी लाइनें देखिए, आपको सारा क्लियर और मैचिंग मिलेंगी। एक हाथ दूसरे हाथ के साथ 90% से ज्यादा मैचिंग है। जी जी, ऑलमोस्ट। हाँ जी, तो ये चीज है। ये क्या बोलते हैं, जो चंद्र बनता है उससे शादी होती है आपकी, लव मैरिज हम करते थे बचपन में स्कूल में। पता, देखिए जो चंद्रमा है उसके अंदर अट्रैक्शन ऐसा है कि उसको सारे प्यार करना चाहते हैं। अच्छा। तो आपके बाप भी मेरे ख्याल से दो नंबर है ना जी, आपका? 11 जुलाई। 11 तो 2 बन गया, चंद्रमा का नंबर है। जी। चंद्रमा एक्चुअली चंचल बहुत है, लेकिन पावरफुल इतना है कि अगर वो आपको देने पर आ जाए तो राहु केतु शनिदेव आपको मना नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, इसीलिए तो आपको कहा है शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए। जी जी, भाई देखिए, सूर्य और चंद्रमा तो मेन प्लेनेट है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इनके बिना दुनिया नहीं चल सकती है। जी जी। चंद्रमा के मंत्र का क्या है? दधी संखा तुषाराभाम कसीरो दर्नबा संभवम नमामि शशि नाम सोमम संभोर मुक्ता भूषणम। तो भाई चंद्रमा तो बहुत ताकतवर है जी, सारा ज्वार भाटा समुद्र सारा उनके अंडर है। बुद्धि ही खराब हो जाए तो सब खराब है ना। जी 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 जी। चंद्रमा बुद्धि तो है हमारी, तो बुद्धि सबसे स्ट्रांगेस्ट है देखा जाए तो हमारी उसमें। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जी। वही आपको आपकी माता जी के साथ अटैच करता है जी। क्योंकि उसका माता के साथ, इमोशन के साथ, इन सब चीजों के साथ संबंध है। जी जी जी। वो ठंडा प्लेनेट है जी। तो ये अच्छी चीज है। सर शनिदेव भी ठंडा प्लेनेट है? शनिदेव तो इतने ठंडे हैं कि वहाँ फ्रीजिंग है सिस्टम। हाँ, और शनिदेव भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। देखिए शनिदेव और राहुदेव दोनों ही अपनी माँ से प्यार करते हैं। तो आज आपको ना एक स्पेशल मंत्र राहुदेव का बताने जा रहा हूँ। जी। अगर किसी ने जिंदगी में रुकावट आ रही है, धोखा मिल रहा है, पैसा फंस रहा है, या लोग पैसा लेके वापस नहीं कर रहे हैं, या आपको शेयर मार्केट में धोखा मिल रहा है, लॉस कर रहे हैं, आप मंत्र का जाप करें। मंत्र है
ओम सिंहिका पुत्राय नमः, आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा जी। सिंहिका राहु देव की माता जी हैं, ओके। जैसे छाया शनि देव की माता जी हैं। अरे। ये दोनों ही अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। मतलब तुमने अगर माँ को पटा लिया ना तो राहु तो तुम्हारे शरण में ही है। बिल्कुल। है ना? जब आप सिंहिका पुत्राय का जाप करें तो आपका फेस साउथ वेस्ट होना चाहिए, नेतृत्व कोण में, और रात को ये मंत्र के लिए मेरे ख्याल से 9 से 10 और 11, 12 तक का टाइम ठीक है। जी 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 जी। ठीक है। कि अभी नवरात्रे आने वाले हैं। हाँ 9 देवियां देखा जाए तो ये पार्वती माता के रूप हैं, लेकिन इनको ग्रहों से भी डिस्क्राइब किया गया क्योंकि ये 9 देवियां और 9 ग्रह हैं हमारे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। 9 देवियां 9 ग्रहों को गवर्न करती हैं। जी जैसे पहले दिन शैलपुत्री जी हैं जी जो कि चंद्रमा को गवर्न करती हैं। जी। तो अगर चंद्रमा आपको तंग कर रहा है या उनके आपके ऊपर मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है तो उनके मंत्र के जाप से चंद्रमा शांत हो जाएगा। नवरात्रा बहुत ऑस्पिशियस डे है जी। क्या मंत्र है? या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वाह। देखिए जब मंत्र पढ़ते हैं तो ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है कि स्वर्ग बन जाता है। बिल्कुल। और वही उल्टे सीधे काम करते हैं तो नर्क बन जाता है। तो सर ये कितनी बार मंत्र करना है अगर किसी को अपना चंद्रमा अच्छा करना है नवरात्रों में पहले दिन? कोई भी मंत्र 108 बारी ही करना चाहिए। ठीक है ठीक है। उससे कम ना करें जी। दूसरे दिन की जो गॉडेज हैं ब्रह्मचारिणी जी हैं जो कि मंगल देव को गवर्न करते हैं। ओके। मंगल देव तो का पता ही आपको कि अंगारक योग भी राहु बनाता है उनके साथ। हाँ तो मंगल देव को शांत करना है या आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, मांगलिक दोष है, तो उसके लिए ब्रह्मचारिणी जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ब्रह्मचारिणी जी देखिए कितना फायदा कर रही हैं। जी जी। तीसरे दिन जी चंद्र घंटा जी जो कि शुक्र देव को गवर्न करती हैं। अगर आपकी जिंदगी में लग्जरी की कमी है और आप जो चाहते हैं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप सोना खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी लेना चाहते हैं, डायमंड लेना चाहते हैं, लेकिन मिलेगा तो पैसे से। बिल्कुल। तो आपको शुक्र देव को खुश करने के लिए माँ चंद्र घंटा जी की पूजा करनी चाहिए। तीसरे दिन क्या मंत्र है? या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी जो कि सूर्य भगवान को गवर्न करती हैं। गवर्न करने का मतलब कि सूर्य भगवान के पास जितनी भी पावर है वो माँ कुष्मांडा देवी ही देती हैं जी। उनका क्या मंत्र है? या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर नंबर आ गया स्कंद माता जी के, गॉडेस स्कंद माता जी जो कि बुध देव को गवर्न करती हैं। अगर बुध देव, कई लोगों को आपने पारस जी देखा होगा कि वो कुछ तैयारी करके जाते हैं जी, लेकिन जब वो बोलने लगते हैं कि उनके मुंह से वो आवाज पूरी निकल नहीं पाती है। बिल्कुल। या वो उसको भूल जाते हैं जी। तो उनको स्कंद माता का मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर आ गई कात्यायनी जी जो कि बहुत फेमस है, देवगुरु बृहस्पति जी को गवर्न करती हैं जी। देवगुरु बृहस्पति जी में जितनी भी पावर्स हैं, स्पिरिचुअल है, और इवन जो बैंक है, पैसा छपता है, वो भी बृहस्पति देव के अंडर ही आता है। बिल्कुल। उनका क्या मंत्र है? या देवी सर्वभूतेषु माँ
कात्यायनी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आहा, अब आ गई काल रात्रि जी, काल रात्रि जी, जो कि शनि देव को गवर्न करती हैं। अच्छा जी, हाँ जी, अरे वाह, शनि देव काल रात्रि से तो हर कोई डरता है, वो उनकी इतना तो शक्ल देख के खतरनाक डर लग रूप है जाता ना कि लोग घबरा जाते हैं अरे और बहुत- बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत पावर है, राक्षसों जी। को भी मारने का काम वही करती हैं। बिल्कुल, तो उनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं यहाँ शनि देव का भी मंत्र का जाप करना जी चाहता जी हूँ। जी जी जी, क्या मंत्र है? नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। शनिदेव भगवान की जय। जय। फिर नंबर आ गया महागौरी जी का, हाँ जी जो कि बहुत ऑस्पिशियस हैं और राहु देव को गवर्न करती हैं। जी आपने देखा होगा नवरात्रि में कुछ लोग सिर्फ अष्टमी का ही व्रत करते हैं जी क्योंकि वो फाइनेंशियल गेन के लिए है। जी, उनका क्या मंत्र है? या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर नंबर आ गया सिद्धिदात्री जी, सिद्धिदात्री। जो केतु देव को गवर्न करती है। जी बहुत पावरफुल है, बहुत powerful। सिद्धि देने वाली हैं। जी, आप कोई कितना ही पूजा पाठ करे, सिद्धि ना मिले तो वो ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता है। बिल्कुल ज्यादा नाम नहीं हो सकता है। जी जी जैसे प्रेमानंद जी हैं, जी, इनके ऊपर भी सिद्धिदात्री जी का विशेष कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल वो जो बात करते हैं ऐसे लगता है कि भगवान अंदर बैठ के बुलवा रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है वो स्वयं भोलेनाथ ही हैं। हाँ हाँ, उनके अंदर भगवान है आप ना। उनको एक बार देखिए, जी जी जी। उनकी जटाएं, हाँ उनकी जी, हाँ जी। दाढ़ी, बोलने का रौब और उनके आसपास के उनके गण। कोई भी आपने कृष्ण भक्त देखे होंगे, वो होते हैं गंजे, माथे पे टीका लगाया, ऑरेंज कपड़ा पहन के घूमते हुए, ये दाढ़ी वाले ड्रेड लॉक्स, ये तो महादेव वाले हैं। महादेव है कोई। महादेव वाले भी हैं, फिर देव गुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद है। मैं जब इनके पास गया था जी, तो जी, मैंने जी। बोला कि आप मुझे महादेव लगते हो, बिल्कुल आपने तो सही कहा। महाराज जी बोले कि महादेव ही है, ये बॉडी महादेव है कि हमारे दिल में प्रिया प्रीतम रहती है। बिल्डिंग महादेव की है लेकिन अंदर जो रहते हैं वो प्रिया प्रीतम रहते हैं। देखिए, जो महादेव हैं उनसे बड़ा कोई वैष्णव भी नहीं है दुनिया में। बिल्कुल, ही इज नंबर 1, यस सुपरलेटिव डिग्री। यस। जो हनुमान जी हैं वो उन्हीं का ही रूप है। बिल्कुल। तो हनुमान जी जब इतना ज्यादा राम जी को पूछते हैं सबसे बड़े वैष्णव है, तो शिव जी भी सबसे बड़े वैष्णव ही हैं। देखिए, शिव जी रामचंद्र जी की जितनी पूजा करते हैं उतनी ही पूजा रामचंद्र जी शिव जी की करते हैं। बिल्कुल और ये वाइस वर्सा है। बिल्कुल वाइस वर्सा है। अच्छा, एक चीज आपको और बताना चाहता था जी कि जो मंगल देव हैं जी, वो अक्टूबर एंड में हम्म, वृश्चिक लगन में जा रहे हैं। जी अच्छा, वृश्चिक मंगल की जो दृष्टि होती है 4, 7 और 8 होती है। या, जो 4 दृष्टि से वो राहु को कुंभ में देख के अंगारक योग बना रहे हैं। ओके, तो उस कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आग की, लड़ाई झगड़े की, एक देश का दूसरे देश पर करना, आक्रमण करना, और काफी नुकसान की लगता है। कब से? ये अक्टूबर एंड से। और कब तक चलेगा ये लगभग यहाँ ये जो योग बन रहा है लगभग ये 2-2.5 महीने ज्यादा असर करेगा, जनवरी तक। मतलब वॉर्स वगैरह हो सकती हैं। वॉर्स वगैरह हो सकती है और उसमें वो काफी नुकसान हो सकता है। या इसमें एक चीज और हो सकती है कि कोई देश का प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट को कोई मार दे। ओके, हाँ जी, कि ऐसी जगह ऐसी तरीके से मार दे कि पता ना लगे और डेथ हो जाए। ये लगता है हमारे को। ठीक है सर, आपने जितने भी मंत्र बताएं आप ये मंत्र आप मुझे भेज दीजिएगा जी। जो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट हाउस का राहु है, अगर बैड इफेक्ट हो रहा है तो ये मंत्र है जी, और सेकंड हाउस में अगर आपका राहु है तो मंत्र मैं सारे लिख दूंगा जी जी। कि जैसे आपको इजीली पढ़ने को मिल जाए।
तो इतना ही था हमारा पॉडकास्ट गुरुजी। एक चीज मैं जाने से पहले और बोलना चाहता था जी अगर कोई हमसे मिलना चाहता है जी जी और उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ नहीं है जी और तो भी वो अपना हाथ दिखा के सब कुछ जान सकते हैं। ओके एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस palm रीडिंग इज मोर एक्यूरेट देन हॉरोस्कोप रीडिंग। रियली हाँ जी, आपने क्या करना है, हाथ दिखाने के लिए आपने यहाँ की वीडियो जूम करके अच्छी तरह से बनानी है, आपने यहाँ की बनानी है, आपने यहाँ की बनानी है। अच्छा पीछे भी देखा जाता है? हाँ जी हाँ जी। पीछे क्या देखते हैं सर? अब जैसे ये है आप इसमें से देखिए कि कहीं कहीं छेद होते हैं। हाँ जी। उस छेद का इफेक्ट होता है। ओ हाँ जी, कि पैसा टिकेगा कि नहीं टिकेगा या निकल निकल जाएगा। हाँ, रेत अब की जैसे किसी के छेद है हाथ में अंगुली में, पानी भी लेगा तो पानी भी नहीं टिकेगा। हाँ करेक्ट। तो ग्रह कैसे टिक जाएगा? ये बात भी है। अब उसी तरीके से इस हाथ का भी यहाँ यहाँ और यहाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये बना के भेज दें। और आजकल जो मिनिमम वेटिंग टाइम है 2 से 3 वीक का है। ओके और मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर इंसान हमारी वीडियोस को इतना देख रहा है कि अभी इंस्टाग्राम में 5 मिलियन लोग जी हर महीने वहाँ आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। अब आपके पास आए तो ये 10-20 मिलियन हो जाएंगे। अरे सर हम तो आपको कब से फॉलो कर रहे हैं, कब से देख रहे हैं, कब से सुनते हुए आ रहे हैं आपके नॉलेज को। आप आज पधारे हैं यहाँ पे जी, और स्पेशली यूके से आया मेरे पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं हम भी आपसे ज़्यादा हम अपने आप को अच्छा समझते हैं क्योंकि इतने बड़े स्टार को मिलना भी कोई मजाक नहीं। नहीं सर, ज्ञानी लोगों से मिलना बहुत सारा ऑरा इम्पोर्टेंट है ना, ऑरा वो बहुत बढ़िया है, बहुत काम करने वाला है। कृपा है, राधा रानी की कृपा है सर। तो ठीक है सर, यही हमारा पॉडकास्ट समाप्त होता है और जल्दी मिलेंगे फिर से एक और पॉडकास्ट में जहां पे हम बात करेंगे पामिस्ट्री की और बाकी ग्रहों की। जी 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 जी। थैंक यू फॉर कमिंग सर। राधे 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 राधे।